नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से देश में एक बार फिर संक्रमित मरीजों की संख्या दोगुनी रफ्तार से बढ़ रही है। खतरे को देखते हुए केंद्र ने राज्य सरकारें को अलर्ट जारी करने के मोड पर रहने के लिए कहा है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार भी इससे निपटने के लिए तमाम कवायद कर रही है। सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि 100% पहले डोज से प्रदेश सिर्फ एक कदम दूर है। प्रिकॉशन डोज भी लगाया जा रहा है, लेकिन प्रदेश में 45,000 से ज़्यादा हेल्थ और फ्रंट लाइन वर्कर्स ऐसे हैं जिन्होंने अब तक दूसरा डोज ही नहीं लगवाया है। तीसरी लहर में संक्रमित होने वालों में इनकी अच्छी खासी तादाद है। इनकी लापरवाही का नतीजा ये है कि तीसरी डोज की रफ्तार बहुत ज़्यादा धीमी हो चुकी है। ऐसे में सवाल है कि हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स जिन्हें कोरोना होने का सबसे ज़्यादा रिस्क है, उन्होंने अब तक सेकेंड डोज क्यों नहीं लगवाई है। इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के मद्देनजर पूरे देश में 10 जनवरी से लोगों को प्रिकॉशन डोज लगाया जा रहा है। ऐसे में स्वास्थ्यकर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर और 60 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारी वाले उन लोगों को जिन्हें सेकेंड डोज लगे 6 महीने पूरे हो चुके हैं, उन्हें टीके लगाए जा रहे हैं। एक्सपर्ट भी बता रहे हैं कि प्रिकॉशन डोज लगने के बाद लोगों के संक्रमित होने और गंभीर बीमारी होने का खतरा बहुत कम हो जाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में कहानी कुछ और ही सामने आ रही है। प्रिकॉशन डोज तो दूर, बड़ी संख्या में लोगों को दूसरा डोज भी नहीं लगा है। इसे लेकर चिंता इसलिए भी जायज है क्योंकि इस लिस्ट में हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स शामिल हैं, जिनके पास कोरोना के खिलाफ जारी जंग में अहम जिम्मेदारी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 20,383 स्वास्थ्य कर्मियों ने और 15,324 राजस्व, निगम और पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को दूसरा टीका नहीं लगा है। हालांकि इसके पीछे बार बार संक्रमित होने का तर्क दिया जा रहा है। दरअसल नियम ये कहता है कि संक्रमित होने के बाद 3 महीने तक कोई वैक्सीन नहीं लगवा सकता, लेकिन आंकड़ों पर गौर करें तो बीते 5 दिनों में 39 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। इसमें से 40% ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। लिहाजा स्वास्थ्य विभाग ऐसे लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील कर रहा है। जैसे पिछले 2 दिनों से जो 3 मौतें हुई हैं, उनमें 2 लोगों ने एक भी डोज वैक्सीन नहीं लगाया था। तो ये भी वजह है कि बहुत से लोग अभी भी एक भी डोज वैक्सीन नहीं लगाए हैं और बहुत गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल आ रहे हैं। इन लोगों ने दूसरा डोज नहीं लगाया है, वो कोविड संक्रमण के प्रति बहुत ज़्यादा प्रोन है, उनको कोविड संक्रमण जल्दी हो सकता है। तो जिन लोगों ने नहीं लगाया है, देर हो गई है, उनको लगवा लेना चाहिए। और बूस्टर डोज तो लगवाना बहुत ज़रूरी है। वो एक प्रकार से अतिरिक्त प्रोटेक्शन है कोविड संक्रमण के लिए। जिन लोगों ने नहीं लगाया है, नवंबर में उनका ड्यू था, फिर भी देरी तो हो गई, लेकिन फिर भी लगवा लेना चाहिए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लापरवाही है। ऐसे में जब कोरोना की तीसरी लहर पीक पर आने वाली है, प्रदेश में रोजाना 5,000 से भी ज्यादा संक्रमित मरीज मिलने लगे हैं और आंकड़े बता रहे हैं कि कोरोना काल में प्रदेश ने अब तक 13,613 लोगों को खोया है, जिसमें 1,000 से भी अधिक डॉक्टर्स और नर्स भी शामिल हैं। ऐसे में सवाल जरूर उठ रहा है कि जिन हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन योद्धा को कोरोना से सबसे ज्यादा रिस्क है, वो टीका लगवाने में टालमटोल क्यों कर रहे हैं। अगर जिम्मेदारी सुरक्षा कवच लगवाने में लापरवाही करेंगे तो हम कोरोना के खिलाफ जारी जंग कैसे जीतेंगे। विनय वर्मा, IBC 24, रायपुर। तो जिनके ऊपर जिम्मेदारी है पूरे प्रदेश को बचाने की, या जो प्रदेश के लोगों की सेवा में सबसे आगे रहते हैं, यदि वो अपनी ज़िंदगी का खुद ही ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन ध्यान रखेगा। 16 जनवरी 2021 को वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई और सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए लगाने की शुरुआत हुई। उसके बाद शुरुआती दौर में तो कहा जा रहा था जो कोविशील्ड है उसको 1 महीने के बाद लगाना है, 30 दिन बाद लगाना है सेकेंड डोज। बाद में जो 84 डेज़ का एक शेड्यूल आया, उसके कारण कुछ लोगों ने देरी की। फिर कुछ लोगों ने कहा कि हम संक्रमित हो गए हैं, इस कारण अभी हम नहीं लगवा सकते, 3 महीने बाद लगवाएंगे। तो ये बहानेबाजी रही। और जिनको प्रिकॉशन डोज लगाना था, जिसको बूस्टर डोज कहा जा रहा है, उसमें भी लोग बाग जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, वो हिला हवाली कर रहे हैं। आप हमारे टीवी चैनल पर लगातार देखते होंगे, अभी जो डॉक्टर्स या जो CMO हैं उनकी बाइट चल रही थी
और ये लोग लगातार पिछले 1.5 साल से लोगों को किस तरह से रहना है, किस तरह से वैक्सीनेशन कराना है बता रहे हैं आम लोगों को। लेकिन हेल्थ वर्कर और जो फ्रंटलाइन वर्कर है उनको ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है। हमारे साथ इस पूरी बात पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान हैं। डॉक्टर गिरीश अग्रवाल हैं जो चेस्ट फिजिशियन हैं, और डॉक्टर सुभाष मिश्रा जी हैं जो डायरेक्टर एपिडेमिक कंट्रोल हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। डॉक्टर मिश्रा, आप लगातार चूँकि राज्य सरकार के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, क्या वजह देखते हैं क्यों लोग इस तरह की बहानेबाजी कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को भी खतरे में डाल रहे हैं, अपने परिवार के लोगों की ज़िंदगी को भी खतरे में डाल रहे हैं, और समाज में जो दूसरे लोग हैं उनकी ज़िंदगी को भी खतरे में डाल रहे हैं? क्या आपके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड है जिसमें ये बात सामने आए कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको पहला डोज लगने के बाद संक्रमण हो गया और उसके कारण उनका 3 महीना भी हो गया है और अभी उन्होंने डोज नहीं लगवाया है, या फिर ये सिर्फ बहानेबाजी है? इसमें बहुत से लोग तो चाह कर भी नहीं लगवा पा रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, डॉक्टर्स हैं, ये लगातार अपने काम में इतने मशगूल हैं कि उनको समय भी नहीं मिल पा रहा है। दूसरा, कुछ लोगों में जो दवा या इंजेक्शन के बाद में जो अंतराल होना चाहिए वो पूरा नहीं होने की वजह से उन लोगों को नहीं लग पाया है। हमारे पास जो आंकड़े हैं ये बता रहे हैं कि प्रथम डोज हमने 99% लोगों लगा चुके हैं, सेकेंड डोज 67% लोगों को लग चुका है, और 15 से 18 वर्ष का जो टीकाकरण चालू हुआ है उसमें भी बहुत अच्छी संख्या में 8,96,272 लोगों को टीका लगा चुके हैं, जो 55% है। और प्रिकॉशन डोज है जिसे अपन बूस्टर का भी नाम देते हैं, ये 1,36,664 लोगों को लग चुका है। मेरा सबसे यही कहना है कि टीकाकरण के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन है। हमारे यहाँ 4,000 केंद्र हैं जहाँ पर टीके लगाए जाते हैं। लगाने वाले व्यक्ति प्रशिक्षित हैं, अच्छे से लगा रहे हैं, अभी तक के कोई रिएक्शन नहीं हुआ, और वैक्सीन इंजेक्शन दोनों उपलब्ध हैं। चूंकि कोरोना से लड़ने के लिए एकमात्र निश्चित यदि कोई हथियार है तो वो है टीकाकरण। बाकी जो दवाइयां हैं वो निश्चित नहीं है, और वैक्सीन ही एकमात्र निश्चित हथियार है। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर आपको रुकना चाहूँगा। मेरा सवाल दूसरा है, मैं आम जनों की बात नहीं कर रहा हूँ। जो आपने आंकड़े बताए वो आम जनों के हैं, जो सामान्य जनता है वो अपना काम कर रही है, उसने जाके वैक्सीनेशन करा लिया है। लेकिन सवाल उन लोगों का है जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, हेल्थ वर्कर हैं, वो क्यों पीछे हट रहे हैं? उसमें पीछे हटने की तो ऐसी कोई कारण नहीं है, वो अपनी व्यस्तता के कारण नहीं लगवा पा रहे हैं, है ना। उनको मरीज भी देखना, अस्पताल चलाना है, वैक्सीनेशन भी करना है, तो इस वजह से वो लोग नहीं लगवा पा रहे हैं। और कोई ऐसा और रिजर्वेशन या ऐसी कोई उनमें एप्रीहेंशन नहीं है। पर डॉक्टर साहब, सबसे ज्यादा रिस्क में तो वही लोग हैं, है ना। उनको ही लगवाना है, और ट्रीटमेंट के लिए भी उनको सब उपलब्धता सुनिश्चित करवाना है। तो ये टेस्टिंग भी उनको करना है, वैक्सीनेशन भी उनको करवाना है, और खुद भी लगवाना है। तो सामंजस्य करके लगा रहे हैं। वो संख्या बढ़ते जा रही है, आप देख रहे होंगे कि लगातार वो संख्या बढ़ते जा रही है। डॉक्टर साहब, अभी 35,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये सेकंड डोज नहीं लगवाया है। ये आंकड़े और अब कम हो गए हों, क्योंकि संख्या और बढ़ी है। ये आंकड़े कल के हैं वैसे डॉक्टर साहब? तो आज लगे हैं कुछ, मैंने जो आपका जो एप्रीहेंशन है या जो आपका सोच है बिल्कुल सही है। इन लोगों को सबसे पहले लगाना चाहिए, और ये इसमें कोई संकोच इनके मन में नहीं है, क्योंकि जिन्होंने पहला डोज लगाया है तो सेकंड डोज में उनको क्यों डर रहेगा, है ना। आम जनता में तो एक डर कहीं कहीं देखने में मिला था, जो कि अब नहीं है, मगर सेकंड डोज तो लगवाएंगे ये। चलिए, डॉक्टर गिरीश अग्रवाल जी भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है, जैसे डॉक्टर सुभाष मिश्रा जी ने कहा कि उनके पास और सारे काम हैं और उन्होंने पहला डोज लगवा लिया, तो दूसरा डोज लगवाने में उनको क्या दिक्कत है, वो लगवा सकते हैं, लेकिन उनकी व्यस्तताएं इतनी हैं। क्या जीवन से बड़ी है व्यस्तता? देखिए, मेरा इस पे नज़रिया थोड़ा सा डिफरेंट है।
बीइंग ए डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो सेकेंड लाइन वॉरियर हैं, डॉक्टर्स के बाद जो आते हैं सीक्वेंस, एक माहौल सा बन जाता है जब कभी डॉक्टर कोविड वैक्सीन के बारे में कुछ पढ़ रहा होता है या कोई न्यूज़ आती है। और जिस प्रकार से वैक्सीन की न्यूज़ हमें हर थोड़े थोड़े दिनों में उस पर डिफरेंट व्यूज़, ओपिनियंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का या जो लोग वैक्सीन बना रहे हैं, सबके अपने अपने ओपिनियंस आते रहे। फॉर एग्जांपल, शुरू में हमने कोविशील्ड शुरू किया, फिर कोविशील्ड कंट्रीज में बैन हुआ, उसके बाद लोगों को लगा कि कोविशील्ड लग रहा है, वो वहाँ बैन हो रहा है क्योंकि उससे कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, तो एक डर बना। फिर कोवैक्सीन आया, बोले कोवैक्सीन सेफ है। थोड़े दिन बाद आया कि कोवैक्सीन की एफिकेसी 60% है, कोविशील्ड की 85% है। तो एक कंफ्यूजन, चूंकि वो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, वो रेगुलर अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, तो बहुत क्लैरिटी उनके दिमाग में नहीं है, ऐसा मेरे को ऐसा सोचना है। दूसरा, बहुत सारे ऐसे लोग रहे जो फर्स्ट डोज के बाद जिनको कॉम्प्लिकेशन हुआ तो उन्होंने उसको अवॉइड किया। तीसरा, कई लोग ऐसे भी रहे जिनको फर्स्ट डोज के बाद कोविड हुआ तो उन्होंने कहा कि अब 90 दिन के बाद लगाएंगे। फिर उन्होंने उसमें से बहुत सारे लोगों ने अपनी एंटीबॉडी टेस्ट कराई, देखा कि एंटीबॉडी काफ़ी अच्छी है तो हमें ज़रूरत नहीं है। तो इस टाइप से अपने आप बहुत सारे थियरीज बनाना और समझने की कोशिश करने की वजह से मुझे ऐसा लगता है काफ़ी सारे लोगों ने सेकेंड डोज नहीं लगाया। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि जब तक आपको कोई भी चीज़ का क्लैरिटी नहीं हो रहा है अपने आप में, अपने दिमाग में, या 4 आर्टिकल पढ़ के या रिसर्च पेपर पढ़ के, तो जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, जो गाइडलाइंस हैं, वहाँ पे हमसे ज़्यादा बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, और अगर वो लोग कुछ चीज़ रिकमेंड कर रहे हैं तो उनके पास अपना उसका एविडेंस है, उनके पास कोई साइंटिफिक रीज़न है, तो वो हमें करना चाहिए। अब हर दिन हम नई चीज़ इसके बारे में, इवन वैक्सीन के बारे में भी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, या डेटा सामने आ रहा है। अभी रिसेंटली, कल परसों की बात है, शायद ये आज ही का है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बोला है कि अगर आपने डबल वैक्सीनेशन लगा रखा है और उस दौरान अगर आपको ओमिक्रॉन होता है तो आपकी इम्यूनिटी डेल्टा वायरस के लिए और भी बढ़ जाती है। नाउ ये इम्पोर्टेंट क्यों है? अभी हम जैसे देख रहे होंगे कि बहुत सारे केसेस की डेथ भी हो रही है, और ओमिक्रॉन के साथ साथ कई बार मन में डाउट भी आ रहा है कि डेल्टा भी साथ साथ घूम रहा है। तो जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं है, पर्टिकुलरली हेल्थ केयर प्रोफेशनल या डबल वैक्सीनेटेड नहीं है, उनमें ओमिक्रॉन भी खतरे बन सकता है, डबल वैक्सीनेटेड जो नहीं है, और डेल्टा भी खतरा बन सकता है। तो ये डाउट्स जो मन में आ रहे हैं बिकॉज आप इतना रिसर्च करते हैं, तो उसके लिए मुझे लगता है कि 2 पेपर, 4 पेपर या 5 पेपर, सबके अपने अपने अलग अलग ओपिनियन और व्यूज को ध्यान में न रखते हुए या अपनी एक पर्सनल राय न बनाते हुए, ऐसी पैंडेमिक की स्थिति में हम इंटरनेशनल बॉडीज या गवर्नमेंट की जो बात माननी चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बात तो बहुत सही कही कि लोग बाग खुद ही पढ़ते हैं और उसके बाद खुद ही अपना एक विचार बना लेते हैं। लेकिन जब सरकार की गाइडलाइन है, सरकार जब इस चीज़ पर इतना जोर दे रही है, आप लोग इन चीज़ों पर इतना जोर दे रहे हैं, फिर लोग खुद ही क्यों ट्रायल एंड एरर करने पर उतारू हैं? या फिर ये कहें कि वो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ते हैं या फिर गूगल में जाके नई नई चीज़ें पढ़ते हैं और उसको बिना किसी से डिस्कस किए उस पर अमल करने लगते हैं। नहीं, यूजुअली हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में तो ये चीज़ नहीं होती है कि वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लें। नहीं, बहुत बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स में जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स नहीं है, जिनकी बात आपने पहले की जी, वो भी जो हेल्थ लाइन वर्कर है ना कहीं अपने जिस वर्किंग कंडीशन है, जो जगह है, वहाँ पे वो अपने डॉक्टर से कनेक्टेड है। सो वो लोग बिना उनसे पूछे वो फॉलो करने लग जाते हैं जो उनका डॉक्टर कर रहा है। या जैसे हम साथ में बैठे हैं, कई लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो किसी ने सुन लिया तो उसको लगा जब डॉक्टर साहब लोग भी नहीं लगा रहे हैं तो हम क्यों लगाएं। तो उनका नॉलेज भी कहीं ना कहीं वो वर्टिकल ट्रांसमिशन के थ्रू उनके तक जाता है जो हम डिस्कस करते हैं। चलिए, बड़ी बात कही है आपने कि वो सुनकर भी इन चीज़ों पर अमल कर रहे हैं। रिपोर्टर विनय वर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए। पहले हम विनय के पास जाना चाहेंगे। विनय, आप लगातार फील्ड में रिपोर्टिंग कर रहे हैं और हेल्थ से जुड़ी हुई चीज़ों को कवर कर रहे हैं।
ये जो आंकड़े आ रहे हैं ये क्या बताते हैं? देखिए, वैक्सीन जो कोरोना वेरिएंट पे असरकारक है ये तो माना जाता है, और इसका रिजल्ट भी है, क्योंकि अगर डॉक्टर रिस्क में है, इसी को लेकर के इनको 16 जनवरी से जब वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ तो प्राथमिकता इनको दी गई थी और फ्रंट लाइन वर्कर को भी इनसे जोड़ा गया था, और शायद इसी प्राथमिकता को डॉक्टरों ने लापरवाही से लिया और उसके बाद से जो वैक्सीन जो दूसरी डोज लगवानी थी उनको नहीं लगवाया। और ये आंकड़ा छोटा नहीं है, क्योंकि जो पूरे 2,82,00,000 लोगों को पहला डोज लगा था, जिसमें से 70 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने दूसरी खुराक नहीं ली, और उसमें से क्योंकि जो डॉक्टर और जो फ्रंट लाइन वर्कर है केवल 6.5 लाख लोग, और उन्होंने उसमें से आधे लगभग 35,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने दूसरी खुराक नहीं ली। आंकड़े देखिए कितना दिखा है, एक तरफ 2,82,00,000 लोग हैं, एक तरफ 6.5 लाख लोग हैं, और उसमें से आधे लोगों ने वैक्सीन नहीं लिए। ये बूस्टर डोज की जब बात हुई उसमें भी ऐसा ही होगा, केवल आज 8 दिन बीता है, कुल 12% लोगों ने ही बूस्टर डोज लिया है। देखिए कितना बड़ा अंतर ये है कि जब आपको प्राथमिकता दी जा रही है, इसका मतलब है आप रिस्क जोन में हैं, डॉक्टर प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं फील्ड में, उसके बावजूद भी आप जो बूस्टर डोज नहीं ले रहे हैं, सेकेंड डोज नहीं ले रहे हैं, उसका कोरम पूरा नहीं कर रहे हैं। और ये देखिए कि ये हालत तब है जब प्रदेश में 1,000 से ज़्यादा जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, डॉक्टर हैं, इनकी मौत हो चुकी है, और बीते 3 दिनों में जो आंकड़े देखेंगे लगभग 39 लोग की मौत हुई है, और उसमें लगभग 60% लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन की खुराक नहीं ली थी एक भी। इससे कारण है कि वो वैक्सीन से डर रहे थे और इसी कारण से उनकी मौत हुई है। दूसरे अन्य गंभीर बीमारियों से भी मौत हुई है, लेकिन वैक्सीन का जो सबसे ज़्यादा असर है। चलिए विनय, हम डॉक्टर सुभाष मिश्रा जी के पास जाना चाहेंगे। सुभाष जी, आपने विनय को भी सुना होगा और हमारी चिंताओं से भी आप अवगत हैं। जिस विषय को लेके, जिस टॉपिक को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? आपका क्या संदेश है जिन लोग ने सेकंड डोज नहीं लगवाई है या जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगवाया है उनके लिए? मैं तो यही कहूंगा कि सभी लोगों को टीकाकरण तत्काल पूरा प्राप्त कर लेना चाहिए। जिनको फर्स्ट डोज लगा है, सेकंड नहीं लगा है, वो लगवा लें। जिनको बूस्टर की जरूरत है वो बूस्टर लगवा लें, क्योंकि टीकाकरण ही एकमात्र सुनिश्चित हथियार है कोरोना के विरुद्ध लड़ाई का। और संयोग से शासन द्वारा हमारे यहाँ पर्याप्त वैक्सीन और उसकी व्यवस्था उपलब्ध है, उसका लाभ उठा लें, स्वयं को, परिवार को, समाज को सुरक्षित कर लें। चलिए, तो आपने डॉक्टर सुभाष मिश्रा जी को सुना। डॉक्टर गिरीश अग्रवाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी फील्ड से जुड़े लोगों के लिए क्या संदेश है आपका? मैं विनय जी की बात से इख्तलाफ नहीं रखता हूं। जो उन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने लापरवाही की, मैं वो चीज़ नहीं मानता। लापरवाही नहीं है, अपनी अपनी समझ के हिसाब से उनको पता है चीज़ें। हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत सारे डाउट्स और कन्फ्यूजन रहता है। एक जनरल प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए, पर मैं उसको लापरवाही की कैटेगरी में तो नहीं लूँगा। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो इंटरनेशनल बॉडीज़, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोटोकॉल जारी करती है या गाइडलाइन जारी करती है वैक्सीनेशन को लेके, उसे फॉलो करना चाहिए। देखिए, कहीं पे भी जब हम कोविन ऐप में रजिस्टर करते हैं, तो अगर मेरे को फर्स्ट शॉट ऑफ वैक्सीन के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ है तो मुझे सेकंड शॉट नहीं लेना है, ये क्लियर है। लेकिन उस कोविन पोर्टल में मेरे पास कहीं ये ऑप्शन नहीं है कि जहाँ पे मैं मेंशन करूँ कि मेरे को इस वैक्सीन से कुछ कॉम्प्लिकेशन या साइड इफ़ेक्ट हुआ है तो मुझे सेकेंड वैक्सीन लेना है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कोविशील्ड से कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ है तो कैन आई टेक कोविन या कोवैक्सीन, या कैन आई टेक स्पुतनिक? तो ये चीज़ें भी आपके कोविन पोर्टल में क्लियर नहीं है। और अगर ये चीज़ किसी डॉक्टर की सलाह पे आप करते भी हैं, खुद ही अपने आप को पढ़ के समझ के ऐसा लगता है ओके मुझे अगर इस वैक्सीन से कॉम्प्लिकेशन हुआ तो मैं सेकेंड वैक्सीन 3 महीने के बाद ट्राई कर सकता हूँ, तो इसके लिए मुझे रजिस्ट्रेशन में भी इशू है कोविन पोर्टल में। मैं उसको रजिस्टर नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे नए आईडी से, नए किसी चीज़ से रजिस्टर करना पड़ेगा। और बहुत सारे ऐसे भी केसेस होंगे, अगर आप उस जो आपके में दिख रहा है कि डबल वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, जब आप उनको एनालाइज करेंगे तो हो सकता है ये भी आपको दिखे कि एक ही नाम से 2 जगह है, एक का कंप्लीट रजिस्ट्रेशन है और एक का इनकम्प्लीट, और हमने इनकम्प्लीट को पकड़ लिया है। तो ये कुछ खामी मुझे कोविन पोर्टल में भी नजर आई। चलिए, अच्छी बात है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि
जो भी लोग नहीं लगाए हैं डबल वैक्सीनेशन वो लगाएं, और जहाँ तक प्रिकॉशनरी डोज या बूस्टर डोज जो भी हम उसको नाम दें, मुझे लगता है वो भी लेना चाहिए। चलिए, सबके लिए संदेश यही है, सबके लिए मैसेज यही है कि वो सेकंड डोज लगवाएं, और जिनका सेकंड डोज हो गया और उनके लिए यदि बूस्टर डोज की एलिजिबिलिटी है तो वो भी उनको लगवाना चाहिए, क्योंकि आपकी जान की चिंता आपको स्वयं भी होनी चाहिए और हमें तो है ही। इसलिए हमने इस विषय पर चर्चा रखी। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।